कि जीतना अलग बात है, सीखना उससे ज़्यादा मुख्य बात है। नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स के माध्यम से आपको अपडेट किया था कि जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं आपको अर्थ चैंपियंस लीग ACL के बारे में पूरा डिटेल्ड करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, और जैसा कि मैंने अपने अनुभव में खुद की प्रिपरेशन में किया है, तो सबसे बड़ी समस्याएं क्या आती हैं? समस्याएं ये आती हैं कि हमें चीज़ें अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि तैयारी का जो पार्ट है वो अलग बात है और उस चीज को ग्राउंड पे उतारना अलग बात है। इसी सीरीज में आप डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। टीचर्स का रोल इसी पार्ट में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस पार्ट को और अच्छे से तरासें, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज़ पे काम नहीं किया तो करी कराई तैयारी जो है किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो पॉइंट फिर ये आता है कि फिर इसको किया कैसे जाए। तो आपने पीछे भी कई बार देखा होगा, आप जो अर्थ एकेडमी के पुराने छात्र रहे उनको अच्छे से क्लियर होगा, जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनको भी रिजल्ट्स के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जगह जगह आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखी होंगी जहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से वर्क करते हैं कि चीज़ें परफॉर्मेंस तक पहुँचे, जिसमें कदम होता है टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज का, जिसको हम लगातार पिछले 10 वर्षों से लगभग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। बच्चों ने इसमें बहुत गजब के रिजल्ट दिए। अगर आप देखें तो जब आप फेलिसिटेशन सेरेमनी में बच्चों से मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें टूर्नामेंट में इस रैंक में आया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस फेलिसिटेशन सेरेमनी में, उस सम्मान समारोह में आपने ये जरूर देखा होगा कि उन्हीं बच्चों को हम पहले तो उनके ATS में परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित करते हैं, उसके बाद हम उनको सिलेक्शन के लिए सम्मानित कर रहे होते हैं। मतलब ATS में परफॉर्मेंस तो सिलेक्शन में परफॉर्मेंस, इसका मतलब हम अपनी तैयारी को अगर इनहेंस कर लें तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इसी सीरीज में अर्थ चैंपियंस लीग का भी एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप सोचें, विचार करें और कैसे हम उस परफॉर्मेंस तक पहुंचें जिसको हमें टारगेट करना है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसकी कंप्लीट PDF, यही नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उसको देख करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा और क्या क्या होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका प्रयास जो है कि आप लगातार उसमें इम्प्रोवाइज होते जाएं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जैसे कुछ लोग तो इस चैंपियन लीग में डायरेक्ट होंगे बच्चे, जो मैं डिटेल आगे बताऊंगा, और बाकी जो है सेशंस के द्वारा जुड़े होंगे जिनके लिए भी सीखने का पार्ट होगा। कुछ नियम और शर्तें हैं जिनको आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लगातार देखते हैं कि हम गहन अध्ययन कर रहे हैं लेकिन अचानक निर्णय नहीं ले पाते। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आपके पास इस लीग के माध्यम से तुरंत क्विक निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होगी, बिना किसी त्रुटि के प्रश्न को हल करने की क्षमता डेवलप होगी। जैसे कई बार हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट जैसे हमको आता है बट हम 2 2 जा 6 कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हैं बट पता लगा 55 लिख गए, फिर डेसिमल डिजिट में गलती कर गए, परसेंटेज लगाना भूल गए, आंसर C आ रहा था B टिक करके चले आए। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम प्रेशर फील कर जाते हैं और फिर हमारी परफॉर्मेंस अपने आप डाउन होगी। आप समझदार हैं, इस बात को जान ही रहे हैं। तो वो जब हम लगातार ये काम करेंगे ही इस लीग के माध्यम से, तो फिर इस तरह की समस्या मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने नहीं आएगी। नए तरह के प्रश्न आएंगे। एग्जाम में और क्लास टेस्ट में एक डिफरेंस होता है। एग्जाम में आप क्या देखते हैं, टेस्ट में आप क्या देखते हैं, आपने पढ़ा, लगभग उसी तरह का पेपर बना, आपने परफॉर्म किया, बात खत्म। लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एक्चुअल एग्जाम में पहुंचते हैं, तो आपके सामने अचानक क्वेश्चन आता है, फिर हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो फिर हमारे अंदर कई बार गलतियां होना और प्रेशर क्रिएट होता है। हम इस लीग के माध्यम से अचानक इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे जिससे आपको इस तरह की चीजें फेस करने को मिले, और ये थोड़ा क्रिएटिव तरीके से प्लान किया जा रहा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। टीम भावना की क्षमता के विकास, मतलब कई बार हम अकेले पढ़ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि अगर जुड़कर चीजें मेंटेन की जाए तो कई बार हमारे पास 2 हैं, दूसरे के पास कुछ और पॉइंट्स हैं और मिलकर अच्छा कलेक्टिवली प्रयास किया जा सकता है।
साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग इसी गजब की तैयार होती है, ऐसी बेस्ट तैयार होती है कि एक रूम में रहने वाले 4 बच्चे, अगर कई बार आपने देखा होगा कि 4 के चारों चयनित होते हैं या फिर 4 के चारों बर्बाद हो जाते हैं। रीजन बिंग, एक परिवार से कभी सब सेलेक्ट हो रहे होते हैं कि मतलब बाबा आईपीएस हैं, पिता जो हैं उसी तरह से उन्होंने आईएएस निकाला, फिर पता चला जो ग्रैंडसन है उसने भी इसी तरह परफॉर्म। क्यों? क्योंकि एक माहौल बनता है। तो जब एक टीम भावना के तहत जब हम चीज़ों को अच्छे से प्रयास करने के लिए काम करते हैं तो नेचुरली फिर सबका रिजल्ट अपने आप सुधरता है। ये कैसे होगा, ये मैं आगे धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। यह प्रतियोगिता कुछ इवेंट जैसी होगी। कुछ क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, आपको उत्तर करना है, आप उत्तर कर पाए पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। इस प्रतियोगिता में 5 छात्रों की एक टीम बनाई जाएगी। जिस टीम की बात मैंने पीछे की, तो 5 लोग एक टीम बनाएंगे और उस टीम में एक एक कैंडिडेट को मौका मिलेगा, जैसा कि मैच में होता है कि कौन बैटिंग करने आएगा ये डिसाइड होता रहता है। इस डिसीजन को कौन करता है, कैप्टन करता है, जिस पॉइंट को मैं आगे कवर करूंगा। एक समय पर 2 टीमों का मुकाबला कराया जाएगा, मतलब 5-5 बच्चों की टीम बन जाएंगी और उन 5-5 बच्चों की टीम बनकर एक टाइम पर 2 टीम्स को बुलाया जाएगा और उनके बीच मुकाबला कराया जाएगा। हर टीम दूसरी टीम के लिए क्वेश्चन खुद तैयार करेगी। 30 क्वेश्चन तैयार करने होंगे, जिन 30 क्वेश्चंस में तैयार करने में जो आप मेहनत करेंगे कि हमें दूसरी टीम के लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं और वो टीम आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रही होगी, तो क्वेश्चन तैयार करने का पर्पज ही, क्वेश्चन तो मैं भी दे सकता हूं। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, हजारों सवाल हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन उन 30 क्वेश्चन को मैं अगर दे दूंगा तो आपके लिए उतना लाभदायी नहीं होगा। जब आप ये सोचेंगे कि ऐसा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, रेशियो से ढूंढा जाए जो हमारी दूसरी टीम उत्तर ना कर पाए और दूसरी टीम भी सेम प्रयास करेगी, तो आप जब इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे, तैयार करेंगे, तो उस स्थिति में हमारे पास बहुत मेहनत का पार्ट निकलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 सवाल अगर निकालने का मौका मिलेगा कि हमें गजब के सवाल, हमें बेस्ट क्वेश्चंस निकालने हैं, तो उस स्थिति में हम उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, तभी वो 2 क्वेश्चन निकल पाएंगे। अदरवाइज वो 2 क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, मतलब पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे और इसका इंपैक्ट सीधे सीधे हमारी तैयारी पर पड़ेगा। ठीक, वो हमको इंप्रूव करेगी। तो 30 क्वेश्चन लगाने की व्यवस्था की जाएगी, टीम द्वारा ये कार्य किया जाएगा। प्रतियोगिता में बारी बारी से एक टीम दूसरी टीम का अपना प्रश्न पूछेगी, जिसको विरोधी टीम का कोई प्रतियोगी बोर्ड पर आकर हल करेगा। अभी तक आप अपनी कॉपी में डटे रहते हैं। टीम जब 2 टीमें आमने सामने होंगी, एक क्वेश्चन एक टीम का आएगा और उस क्वेश्चन को जब दूसरी टीम का मेंबर सॉल्व करने आएगा, तो वो जो प्रेशर, हम एग्जाम की बात करें कि अचानक सामने क्वेश्चन है, कैंडिडेट आ चुका है, क्वेश्चन अचानक आया, अब उसको सॉल्व करना है और वो भी बोर्ड पर, तो फिर किस लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, किस लेवल की प्रैक्टिस डेवलप होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। प्रश्न फ्लैश होने से पूर्व ही कैप्टन को सॉल्व करने के लिए अपने प्रतिभागी का नाम बताना होगा। पॉइंट, कौन क्वेश्चन सॉल्व करने आने वाला है, इसका नाम पहले ही डिसीजन हो जाएगा कि अगला कैंडिडेट, अगला मेंबर, हमारा टीम प्लेयर ये जाने वाला है। इन 5 लोगों की टीम में एक जो कैप्टन होगा वो इस बात का निर्णय पहले ही ले चुका होगा। ठीक, तो इससे ये बात नहीं रह जाएगी कि क्वेश्चन आएगा फिर सोचने का मौका तो नहीं, वैसा कुछ नहीं, पहले से डिसाइड हो जाएगा और वो सॉल्व करने आएगा। ठीक, ये कैप्टन जो इसका चुना टीम का होगा वो इस बात का निर्णय लेगा। अगला पॉइंट, छात्र 5 सदस्यीय टीम स्वयं बनाएंगे, मतलब हमारी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे कि किसको किसके साथ टीम बनानी है। उसका कारण बहुत एकदम सिंपल है कि वो हर चीज से कनेक्ट होता है। जब आप एक मत के लोग जुड़ेंगे तो मेहनत करेंगे। अब इसमें कई बार बच्चों का ये कि टॉप लेवल के बच्चे या जिनकी अच्छी तैयारी चल रही है, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं वो टीम ना बना लें। अरे भाई, जीतने के साथ साथ सीखना भी तो एक अपने आप में गुण होना चाहिए। जब आप टीम बनाएं तो अपनी पूरी टीम से ये कहें ना कि भैया अच्छे से मेहनत करिए, हमें कुछ बहुत बेहतर करना है। चलिए मान लेते हैं कि आप जीतने के लिए प्रयास करें, नहीं जीत पाते हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि जब टीम ने प्रयास किया होगा, क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए होंगे, जीतने के लिए काम किया होगा, तो सीखा कितना होगा और हमने उस तैयारी के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए कितना नजदीक पहुंचने का काम हमने यहाँ कर लिया होगा। तो नेचुरली ये बेनिफिटेड होगा। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टीम में जोड़ा जाना जिसके साथ आप एक मत नहीं है, तो ये प्रयास फिर अधूरा सा रह जाएगा, वो टीम बॉन्डिंग क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। तो आप अपनी टीम स्वयं बनाएंगे, 5 बच्चे अपनी टीम स्वयं बनाएंगे। हम रिसेप्शन मतलब ऑफिस में एक फॉर्म उपलब्ध होगा जिसमें आप टीम का विवरण देंगे। ठीक, ये बात नेचुरल सी है। और गर्ल्स बॉयज अपनी टीम अलग अलग बनाएंगे, कंडीशंस हैं। दिए गए निश्चित समय के अंदर ही प्रतियोगी का कोई प्रश्न हल करना होगा।
टीम का समय भी हो जाएगा, जिस दिन प्रतियोगिता होनी होगी उससे पहले ही सारा सबमिशन आपको करना होगा। जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से समय के अंदर एक निश्चित समय भी होगा, उसकी ड्राफ्टिंग जब की जाएगी, जब क्वेश्चन आपके द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे, 15 क्वेश्चन चुन लिए जाएंगे और उनका कलेक्शन कराना होगा, और उसके बाद उन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे दूसरी टीम के एक दूसरे से, और उसका टाइम पहले से ही निर्धारित कर दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में इतना टाइम आपको मिलेगा, उस समय के अंदर ही सॉल्व करना होगा। तो जो टाइम प्रेशर हम वहाँ की फील करते हैं वो भी हमारा अपने आप दूर हो जाएगा। प्रतियोगी नॉकआउट या पॉइंट्स के आधार पर होगी प्रतियोगिता, इसका निर्णय भाग लेने वाली टीमों की संख्या पर निर्धारित किया जाएगा। मतलब हमें ये प्रतियोगिता पॉइंट्स के आधार पर करनी, आप सभी लोग लगभग कॉम्पिटिटिव इस तरह की फीलिंग में कंफर्टेबल हैं कि पॉइंट्स और नॉकआउट का क्या मतलब होता है, टीम आती हारती, एक आउट हो जाती, एक आगे बढ़ जाती, या पॉइंट्स मिलते जाते हैं तो उसमें हर टीम का एक दूसरे से मुकाबला कराया जाता है। ये डिपेंड करेगा कि टीम वहाँ पर कितनी भाग ले रही हैं, कितनी टीमें बन रही हैं, क्योंकि अगर हम बहुत लंबा चलाएंगे तो फिर उस केस में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है। यह प्रतियोगिता अभी पहली बार, वैसे तो सभी को मिलेगा मौका, अभी अर्थ एकेडमी के जो छात्र जो 8:30 AM वाले बैच में हैं सुबह, उनके लिए कराई जा रही। तो ये पार्ट जो आपका जैसे ATS 9वीं 10वीं बार हो रहा है, वैसे ही पहली प्रतियोगिता फर्स्ट टाइम है। इससे पहले इस तरह के प्रयास किए जा सके, बट इस तरह को कोई नाम नहीं दिया गया था, तो अब इसको नाम दिया गया, और ये पहली बार 8:30 वाले बैच के बच्चों के लिए ही होगी। बाकी सभी बच्चे ऑडियंस के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। मतलब ऑफलाइन भी आप ऑडियंस के रूप में आ सकते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको अपने आप को इनहेंस करना है करिए। और जो बच्चे ऑनलाइन इस बात में जुड़े तो ये सेशन लाइव भी किया जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप अपने आप को इससे जोड़ पाएँ। साथ साथ अगर किसी तरह की चीज़ें मान ली उस समय अचानक किसी तरह का कोई प्लान ऐसा बना तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, आप बाद में भी उससे जुड़ सकते हैं। अर्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रतियोगिता निःशुल्क होगी, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, आपके लिए प्रतियोगिता निःशुल्क कराई जाएगी। यह सुनिश्चित करें कि आपके 30 प्रश्नों की प्रश्नावली प्रत्येक अध्याय पर उपयुक्त रूप से समावेशी हो। कहने का मतलब जैसे मैं 8:30 AM वाले बैच को जो ले रहा हूं, उस बैच में CI तक कंप्लीट कर चुका हूं। जिस दिन मैं क्वेश्चन सबमिशन की डेट डिसाइड करूंगा, उस दिन से पहले जितना सिलेबस हो चुका होगा उससे ही क्वेश्चंस का चुनाव होना होगा। साथ साथ अगर हमने 30 क्वेश्चन लेने हैं और मान लेते हैं 10 क्वेश्चन चैप्टर हो चुके हैं, तो हर क्वेश्चन से सिर्फ हर चैप्टर से सिर्फ 3 क्वेश्चन देने की परमिट है। अगर 15 हो जाते हैं, एग्जाम्पली काउंट कर लेंगे, तो उस स्थिति में आपको हर चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन देने की परमिशन है। बात आप समझ गए होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 30 को पढ़ाए गए अध्याय के संख्या में विभाजित करें, ये आपको उस हिसाब से प्रश्नों को सुनिश्चित करें। ये बात हमने आपको ऑलरेडी बता दी और सभी विषयों को समझ गए। यदि आपको 15 चैप्टर पढ़ाए गए तो वो बात हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम मान लेते हैं नॉकआउट के आधार पर हम प्रतियोगिता कराते हैं, एक टीम बाहर हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पर, दूसरी आती है, और दूसरे जब टीम A का मुकाबला C से होगा तो टीम A 30 क्वेश्चन फिर सबमिट करेगी, क्योंकि वो दूसरी बार लड़ रही होगी। टीम B अगर बाहर हो चुकी तो उसे नहीं सबमिट करने होंगे। तो इस तरह से आपको मल्टीपली लगातार अपने आप को काम करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। और फिर मैं बात करूँ, इस मेहनत से डरेंगे तो सीखेंगे कैसे। अवार्ड प्राइज, विनर जो टीम बनेगी उसको 2500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, साथ साथ ट्रॉफी भी दी जाएगी। जबकि रनअप मतलब जो सेकंड नंबर पे टीम आएगी उसको 1500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, साथ साथ उसको कुछ और भी चीजें करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस पूरी व्यवस्था को समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि आपकी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आपको किसी तरह किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम उसके उत्तर करेंगे कमेंट के थ्रू, या जिस भी तरह से आपको इससे कनेक्ट होना हो कर दिया जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, साथ साथ इसको इसके वीडियो में इसके लिंक में भी डाल दिया है। वहां से आपको ये सारी जानकारी आप अपने पास रख सकते हैं, सोच सकते हैं। अभी 8:30 वाले बैच के लिए है, हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा हो कि मेरे बैच के लिए सबका नंबर आएगा धीरे धीरे, क्योंकि ATS के साथ एक खास बात थी कि पूरा सिलेबस आता था। उस बीच बच्चों को ये लगता था कि कई बार हम कैसे पार्टिसिपेट करें, अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लाइक इस तरह की कुछ चीजें रिपोर्ट होती थी। इसमें क्या है, जितना सिलेबस डिसाइड होगा, जितना पढ़ाया गया उसी हिसाब से डिसाइड होगा। अभी ये मैथमेटिक्स के बैच में होगा, जरूर आगे चल के धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट में भी कराया जाएगा। अभी सिर्फ 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के होंगे और मैथ्स के लिए क्विज कराई जा रही है। ठीक है, तो लगातार प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, चीजें अपने आप को बहुत इनहेंस करने की तरफ प्रयास करिए। और आप मेरी मूल बात पे समझिए कि जितना
अलग बात है, सीखना उससे ज्यादा मुख्य बात है। अगर हम काम सीखने के लिए कर रहे हैं तो फिर इससे अच्छा मौका आपके लिए पास नहीं है। अच्छे से अपने आप को बहुत इनहेंस किया जा सकता है और लगातार इससे काम किया जा सकता है। कोई और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।